मॉनसून सेशन के आखिरी दिन 11 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव के बिल लोकसभा में पेश किए। सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून को लेकर है। क्या अब राजद्रोह कानून खत्म हो जाएगा? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमित शाह ने कहा है कि राजद्रोह कानून को नए स्वरूप में लाया जाएगा। ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। लिहाजा नए बिल में राजद्रोह शब्द हट गया है। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी काम, चाहे बोला या लिखा गया हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो, ऐसे में 7 साल से उम्र कैद की सजा संभव होगी। देश की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित किया गया है। अभी आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक हो सकती है। धारा 150 के तहत राजद्रोह के लिए आजीवन कारावास या 3 साल की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या 7 साल की सजा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा है, वहां पर फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुंचेगी। बता दें कि राजद्रोह कानून, जिसे आईपीसी की धारा 124A के नाम से जाना जाता है, उसके मुताबिक अगर कोई शख्स शब्दों, संकेतों के माध्यम से घृणा फैलाने की कोशिश करता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा में लिखा गया है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने शब्दों, संकेतों, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों के उपयोग करके भीड़ को उत्तेजित करता है या लोगों को भड़काने की कोशिश करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विधिवंशक गतिविधियों के जरिए भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लग सकता है। देश की आज़ादी के बाद ब्रजभूषण और अन्य बनाम दिल्ली राज्य 1950 और रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में केस दर्ज किया गया। शीर्ष अदालत ने माना कि एक कानून जो भाषण को इस आधार पर प्रतिबंधित करता है कि इससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होगी, असंवैधानिक है। अदालत के फैसले ने प्रथम संविधान संशोधन को प्रेरित किया, जहां अनुच्छेद 19(2) को राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने की सार्वजनिक व्यवस्था के हित में से बदलने के लिए फिर से लिखा गया। अंग्रेजी सरकार की तरफ से भारतीयों की बगावती आवाज दबाने के लिए राजद्रोह कानून लाया गया था। 1870 के एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई। 1947 में देश की आज़ादी के बाद अब तक राजद्रोह के 76 केस दर्ज किए गए हैं। समय समय पर अदालतें भी इस कानून को लेकर फैसला देती रही हैं। आज़ादी के बाद तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य मामले में पंजाब हाईकोर्ट ने 1951 में तो कह ही दिया था कि राजद्रोह का कानून अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता का हनन करता है। संविधान संशोधन के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1959 में रामानंद बनाम राज्य मामले में कहा कि 124A संविधान का उल्लंघन है। फिर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को भारत में पूरी तरह से वैधता मिल गई। इस केस को कहा जाता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। इस मामले में केदारनाथ सिंह ने CID के अधिकारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं सरकार के सदस्यों को कांग्रेस के गुंडे कहा था। पुलिस ने केदारनाथ सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। बिहार की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केदारनाथ सिंह को राजद्रोह का दोषी भी करार दे दिया था। पटना हाईकोर्ट ने भी केदारनाथ सिंह को दोषी ही माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों का जिक्र है। 1951 में इसको संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका सीधा ये मतलब सही है कि अगर कोई शख्स सार्वजनिक जगह या फिर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर धमकी देता है तो ये समाज के खिलाफ अपराध है
और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये राजद्रोह है, ये देशद्रोह है। अब इस राजद्रोह कानून को खत्म करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह संसद में बिल लेकर आए हैं। लोकसभा में अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को पेश किया है। उन्होंने कहा है कि अगर 3 कानून बदले जाएंगे तो देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव होगा। खैर, अभी ये बिल पास नहीं हुआ है। इस बिल को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होना है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हाँ, पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।